अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत डिलीशियस धुआंधार चिकन सालन की रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 kg के करीब चिकन है। यहाँ मेरे पास 2 प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक काटने के बाद इन्हें ब्राउन कर लिया है। यहाँ अगर मसालों में देखें तो 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और यहाँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है। ये तीखा नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए ये वाली कश्मीरी मिर्चें यूज़ होती हैं। इससे आपके सालन का कलर बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है, यहाँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, यहाँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है। यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया और अदरक यहाँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक थोड़ा सा कूट लिया है। यहाँ एक प्याली दही की है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून चिकन का पाउडर है, एक ही मेरे पास ये चिकन क्यूब्स हैं। अगर आपके पास चिकन का पाउडर है तो आप वो यूज़ कर लें, अगर चिकन का पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब यूज़ कर लें। मैं आपके सामने चिकन क्यूब यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाते हैं। तो हम अपना धुआंधार चिकन का सालन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं इसको सबसे पहले मैरिनेट करूँगी। इसके लिए मैं जो दही लिया है वो डालूँगी। दही के बाद यहाँ जो मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है वो, और साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये भी डाल दूँगी। यहाँ मैं सारे पाउडर मसाले डाल दूंगी। यहाँ जो मेरे पास लेमन है ये भी डाल दूंगी। ब्राउन की हुई प्याज है ये भी डाल दूंगी। सोया सॉस भी डाल दूंगी। इसके साथ ही यहाँ जो मेरे पास चिकन का पाउडर और चिकन क्यूब्स हैं, 1 चिकन क्यूब है ये डाल दूंगी। या तो पाउडर डालें या तो चिकन क्यूब डालें, मैं चिकन क्यूब डालूंगी। इसके साथ ही हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा मैंने यहाँ अभी तक इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, सॉल्ट मैं पकाते हुए यूज़ करूँगी, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, फिर ही आप इस रेसिपी को समझ सकेंगे। मैं सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी। अब मैं इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आप घर में बना रहे हो तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आप चांद रात में अगर बना रहे हो, ईद पे बना रहे हो, तो आप चांद रात को लगा के रख सकते हैं और सुबह ईद वाले दिन आपके लिए बहुत आसानी भी हो जाएगी और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। तकरीबन 2 आवर्स हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। देखिए कितनी अच्छे तरीके से मसाला सारा चिकन को लग चुका है। तो अब हम इसे बनाते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। अब मैं यहाँ एक देचके में कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल आप अपनी चॉइस से जितना आपको पसंद हो सालन में उतना ही डालिएगा। मैं तकरीबन ½ कप के करीब डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका। यहाँ मेरे पास एक तेज़पात है,
और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ज़ीरा पकने लग चुका, अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको कवर करके तो लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को लो फ्लेम पे पकते हुए। अब यहाँ मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी क्योंकि सॉल्ट मैंने मैरिनेशन में नहीं डाला था। तो अब मैं यहाँ तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सॉल्ट डालने के साथ ही मैं इसे कुक करके तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। 20 मिनट कंप्लीट करूंगी। 20 मिनट के करीब हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए। और ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब यहाँ मैंने एक कोयला लिया है और उसे बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा फॉइल पेपर लूँगी। अगर आप फॉइल पेपर लेना चाहें तो फॉइल पेपर, नहीं तो अगर कोई छोटी स्टील की कटोरी हो आपके पास आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से धो के साफ करने के बाद। यहाँ मैं एक फॉइल रखूँगी। अब मैं इसमें एक तहता हुआ कोयला रख दूँगी। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से धुआं अंदर भर चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके रखेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसे धुआं लगाए हुए अब हम बड़ी एहतियात के साथ इसको उठा के ऐसे बाहर निकाल देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही कवर रहने देंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमारा धुआंदार चिकन का सालन बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका धुआंदार चिकन का सालन कैसा बना। इसको आप रोटी के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर नान के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।